चलो ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है? देखिए सबसे पहले ना इस चैप्टर को जब आप चालू कर रहे हो तो फिर से रिपीट कर दूं कि आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री ऐसा रापचिक होना मांगता है पूरा पूरा, समझ रहे हो ना आप लोग? ये लो, ये मुंबई में रहती है। अच्छा क्या 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 कुछ नहीं आता। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो अच्छे से क्लियर है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और नहीं क्लियर तो और मज़ा आएगा फिर तो फिलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का देखो डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिंपल सी बात, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ये है कि ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ, कॉस थीटा इक्वल टू कुछ ही बोल दो, आप कुछ ही बोल दो, बोलो कुछ, 0, चलो वो भी सही है। या √3/2 बोल रहे हो, वो भी सही है। या कभी आपने ऐसे लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/3, सब सही है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ें पढ़नी है वो है पढ़ना जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है? जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सुनो, थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद रहेगा? थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई। एग्जाम्पल जैसे इसी को ले लेते हैं, साइन थीटा हाफ है। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्वाड्रेंट अगर आ रहा है आपको पहले से तो बहुत मजा है फिर इसमें। जरा क्वाड्रेंट को देखो, थीटा साइन थीटा कितना लिखा है? पॉजिटिव हाफ लिखा है ना। साइन थीटा हाफ कहाँ कहाँ होता है? 5/6 हाँ देखो, अब मैं थोड़ा दिखाता हूँ, कुछ देखना ध्यान से। ये वाली वैल्यू है जहाँ पे साइन पॉजिटिव देगा, ये मतलब ये एंगल पे हाफ देगा आपको। तो यहाँ देगा तो यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा। ये मैंने कैसे किया? ये जो लाइन है नीचे वाली लाइन, उससे 30 ऐड है, यहाँ 30 सब्ट्रैक्ट है, फिर 30 ऐड है, फिर 30 सब्ट्रैक्ट है। ये सब मैंने कोड में एक्सप्लेन किया है, तो देखोगे आपको समझ जाएगा डिटेल में। अब सुनो, हाफ तो हर जगह है। अब बताओ साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? और सेकंड। तो हमारे काम का बस यही दोनों रहेगा, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव हाफ हो जाएगा ना। तो अब तुम यहाँ देखते ही आंसर मिल गया। थीटा कितना हो सकता है? एक तो π/6 पक्की बात है, 5/6 और दूसरा 5π/6 जो कि आपका आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, है ना, नहीं आएगा किसी को तो π - π/6 करके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो आंसर आए, दिख गया आपको? एक π/6 और दूसरा 5π/6। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, उसको बंद करो या कम करो? बंद बंद बंद। वहां से नहीं, इसका रिमोट काम करता है। अरे जनवरी चल रहा है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती लगता है ना। मैं भी बिहार गया था। हाँ, वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब मैंने पूरा इंडिया में देखा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा मुंबई को छोड़कर। सीरियसली, मैं से ट्रेन में आ रहा था ना तो पूरा हर जगह कुछ नहीं दिख रहा था। मुंबई आया तो दिखना चालू हो गया। अभी गए थे 25 जो मैं तुम लोग का ऑनलाइन लेक्चर लिया था, देखा मैंने। अच्छा, तभी आप ये बीमार तो था मैं, लेकिन लेक्चर ले रहा हूँ। और ठंडी एकदम मस्त वाली है, 8 डिग्री टेम्परेचर है। और क्या एंजॉय कर सकते हो आप 8 डिग्री में। फिर अगर आप नॉनवेज लवर हो तो और ज़्यादा एंजॉय करोगे। कोई है वेज यहाँ पे? अरे कितनी संख्या है यार, 1 2 3 3। चलो थैंक गॉड बचा कुछ।
हो गया, आगे बढ़ लें। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मेन मतलब क्या समझ में आया आपको? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू है वो फाइंड कर देना रहेगा। देखो कुछ और लेते हैं। सपोज कर लो मैंने ले लिया cos थीटा इज -हाफ। सोचना सेम तरीके से है। पहले cos हाफ कहाँ होगा वो सोचो आप। पाई बाई 3। हाँ हाँ, तो पाई बाई 3 यहाँ, तो फिर यहाँ भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो पाई बाई 3 लेकिन नेगेटिव है ना, तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप कर लो हाँ 3, जो क्या आ जाएगा, तो ये एक वैल्यू तो हो गई 2 पाई बाई 3 मेरी, ये वाली। और कॉस यहाँ भी पॉजिटिव होता है ना, तो फिर ये वाला बचेगा एक आपका। तो देखो जब भी आप मूवमेंट इस तरह से करते हो, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ये ऐड होता है। तो इस बार पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3। तो मैं यही सब बात कर रहा था आपसे कि अगर आपने कोऑर्डिनेट वाला लेक्चर देख लिया होता ना, तो ये एकदम ऐसे होगा। अभी तकलीफ हो सकती है थोड़ी, तो नोट कर लीजिए, बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म हो गया। मतलब सर जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हमको ऐड करना है, और क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस बस। तो चलो पहला काम हो चुका है। सेकंड क्या है इसमें, देखो सेकंड है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करते हैं, व्हेन साइन थीटा इज 0 देन थीटा इज व्हाट। देखो इस बात को ऐसे समझो, फिर से क्वाड्रेंट, इसका ना बहुत काम है मैथ्स में यार, और ट्रिक में तो बहुत ज़्यादा। देखो साइन 0 कब होता है, देखा आपने, तो साइन 0 होता है। इसके बाद 180 बोले तो पाई, उसके बाद 2 पाई पे। मतलब आप ये देख पा रहे हो कि 0 पे भी होगा, पाई पे भी होगा, 2 पाई पे भी होगा, ऐसे करके किसी भी हो सकता है। तो ये जनरल क्या लिख सकते हो इसको आप, वेरी नाइस। तो थीटा हो गया n पाई। तो ये आपका बन जाता है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि व्हेन साइन थीटा इज 0 देन थीटा इक्वल्स n पाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अभी आएगा cos थीटा के लिए सेम काम। फिर से आइए, अब बताओ cos 0 कब होता है, 90, फिर 270। अब रेडियन में बात करें, 90 होगा तो फिर हो जाएगा रेडियन, पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, पाई बाय 3 पाई बाय हाँ 3 पाई बाई 2। उसके बाद वापस से प्लस पाई करेंगे ना, 5 पाई बाय 2, हाँ सही है। फिर उसके बाद 7 पाई बाय 2 सही बात है। मतलब देखो थीटा क्या क्या आया, प्लस 1 हाँ हाँ n प्लस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वही 2 प्लस 2n प्लस हाँ 2n प्लस है ना, बहुत सही, इस बार आंसर आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई बाय सीधा देखो ना, ऑड मल्टीपल है ना, और पाई बाय 2 तो है ही है। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। When cos थीटा इज 0 then थीटा इज दिस। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो tan थीटा वाला आप लोग खुद लिख लो, तीसरा पार्ट। और यहाँ आएगा आंसर थर्ड वाले में, हाँ जी।
नोट हो गया? हाँ हो गया ना? नोट हो गया ना? हाँ नोट हो गया। लास्ट का आंसर बताओ। एक मिनट। आंसर बोलो। इतना टेंशन है ना? पेंसिल क्या होगा आंसर इसका? बहुत सर बढ़िया। एक मिनट सर एक मिनट बता रही हूँ एक मिनट। जैसे बताइए अपन cos x sin 0 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 0 का क्या होता है नॉट डिफरेंट 0 180 I mean नहीं एक मिनट 0 अरे हाँ यार, वही होगा ना, कहाँ कुछ चेंज है इसमें भी? साइन और टेन सेम ही होता है। इतना बाप रे बाप, कितना पढ़ते हो तुम? बताइए, वही ना, मारो इन लोगों को। कितना पढ़ते हो तुम लोग यार, बताओ क्या करोगे इतना पढ़कर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि थीटा हमेशा ज़ीरो ही हो। ज़ीरो के अलावा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जब वो होगा तो क्या होगा? तो वो है फोर्थ केस आपका, व्हेन साइन थीटा इज साइन अल्फा देन थीटा इज व्हाट। इसमें मज़ा है थोड़ा, तो एक का प्रूफ करवा देता हूँ, बाकी फिर लिख दूंगा ऐसे ही। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका मतलब समझ लो क्या मतलब है। जैसे अभी लिखा था हम लोगों ने ना कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ थी, तो आपने बोला कि सर थीटा तो हाफ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये तो एक रोटेशन में आया। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव होना, दैट इज इमटेरियल, दैट इज मतलब एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो मैटर नहीं करेगा आपका, क्योंकि वो हम साइन पे डिपेंड करेंगे, प्लस एन की वैल्यू ले लेंगे, उसमें माइनस डालेंगे, प्लस डालेंगे, उस पर डिपेंड करने वाला है। खैर, तो ये तो एक रोटेशन हुआ ना आपका। तो ऐसे ऐसे अगर ये फर्स्ट रोटेशन का सेकंड रोटेशन यहाँ चालू हो जाएगा तो वैल्यू और चेंज हो जाएगी, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ हो, ऐसे तो एन रोटेशन हो सकता है या इन्फिनिट रोटेशन हो सकते हैं। तब क्या होगा देखते हैं। एक टेक्निक है, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी किसको पता है? सो स्वीट। मैं तुमको ग्रीटिंग कार्ड भेजना भूल गया यार न्यू ईयर पे। मैं लिखता हूँ उसमें बहुत कुछ। हाँ वही, हैप्पी न्यू ईयर, उसमें बहुत कुछ नीचे में लिखता, नीचे में बहुत कुछ लिखता मैं तुम लोगों के लिए। संक्रांति पे मैं आपको टेक्स्ट करूंगी। यस वही नेक्स्ट वही आ रहा है। सर ये कौन सा Yes. आपने साइन ए माइनस साइन बी पूछा है? बोल दो, वही बोल दो। ओके, तो साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos सही जा रही हो यार, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे। बोलो, सही बोल रही हो। a plus b/2 हाँ और cos साइन हाँ sin a minus b/2। सही है, क्या बात है, गलती सही बोल दिया तुम लोगों ने। सर मेरे को थोड़ा बहुत आता था इसलिए। अगर ये वाली बात सही है तो अब देखो यहाँ से मजा चालू होगा। आप ये इक्वल टू 0 करो और ये इक्वल टू भी 0 करो। अभी भी तो पढ़ा है कि साइन थीटा अगर 0 होगा तब थीटा क्या होगा? अरे बोलो, एन पाई, पढ़ा ना? तो थीटा कितना आ गया यहाँ से? 2n पाई प्लस अल्फा आ गया? नहीं आया? यहाँ आ जाओ। जब cos थीटा 0 होगा तो क्या होगा? 2n plus 1/2 होगा ऐसा? तो ये बेचारा निकल लिया।
तो थीटा क्या आ गया, सॉरी ये कॉस नहीं रहेगा, तो थीटा क्या आएगा, n+1 पाई माइनस अल्फा। शाबाश। लेकिन यहां देखो ध्यान से एक चीज, थीटा की आपको दो वैल्यू मिली है, थीटा की, और आपको लिखना है इसे कंबाइन करके। यही तो नहीं हो सकता ना, मैंने कंबाइन करने बोला। तो थीटा क्या हो सकता है इन जनरल, देखो दिखाता हूं एक चीज, ये हटाता हूं, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 2n लिखा हुआ है और ये तुम्हारा 2n+1, 2n बोले तो क्या इवन, अरे हाँ ना, और 2n+1 बोले तो क्या और इवन, बोले तो 2 4 6 ऐसे चलेगा, और ऑड बोले तो 1 3 5 ऐसे चलेगा। दोनों को एक साथ लिखो, क्या है वो, अबे 1 2 3 4 5 है ना, n तो n पाई लिखा है वो, तो कंबाइन करने पे क्या आया ये n पाई। अब रही बात कि जब ऑड होगा तो साइन माइनस होगा और इवन होगा तो साइन, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं मैथ्स में, ये दिखा क्या, अब चेक कर लो, इनकी कुछ वैल्यू बोलो, 2 चलो 3 लेते हैं पहली बार में, 3 लिया, 3 ऑड था, ऑड पे नेगेटिव आ गया, 2 ले लिया, इवन था, 2 पे पॉजिटिव आ गया, 4 लो, इवन था, पॉजिटिव आ गया। ये है जनरल सॉल्यूशन व्हेन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा इक्वल्स n पाई प्लस माइनस, प्रूव आ सकता है क्या? आता है कभी कभी, सीबीएसई बट नहीं आएगा, प्रूफ किसी में नहीं आएगा, मैंने बस एक करा दिया था कि समझ आए, आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अब बाकी बस फॉर्मूला लिखना है मुझे, वो लिख देता। वाले इसमें है क्या? पढ़ने ही रही हूँ ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ। नहीं है, इसका स्टेट बोर्ड है। ये थे 2 और, इसके बाद 3 और हैं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है उस बात से, ये आना चाहिए। ये 3 फॉर्मूला एक्चुअली मैंने उसको एक ही में लिख दिया है, आप लोड कर लो पहले फिर बात करते हैं। एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज भी कर लो, जिसका लिख के हो गया। बुक देना मुझे।
डन ना? ये एक्चुअली 3 फॉर्मूले हैं, मतलब ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो टोटल हमने 9 फॉर्मूले पढ़ाए आपको इसमें। अभी वो 9 के 9 याद रहने चाहिए अभी से। बहुत दुख है ना? बढ़ ले आगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े थोड़े। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा, sin θ/√3/2 तो जनरल सॉल्यूशन बताओ। क्वेश्चन क्या है? sin θ का √3/2 है, तो इसका तो मुझे बताओ कि sin √3/2 कब होता है? तभी तो पढ़ा हमने। when sin θ equal to sin alpha, then θ equal to n pi प्लस -1 raised to n। हो गया आंसर, इजी। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है cot θ इज -√3। तो आपने कॉट तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो क्या कर ले? अरे tan कर लो ना, ये तो लिख सकते हैं। अब इसके 2 टेक्निक है यहाँ से। नंबर 1, tan 1/√3 कब होता है? 60 पे और π/3 पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो आप इसको -π/6 लेके भी चल सकते हो, या सेकंड टेक्निक 5π/6 लेके भी चल सकते हो। तो थीटा इक्वल टू व्हाट? n पाई प्लस अल्फा ना। तो ये आपका आंसर हो गया। प्लीज राइट डाउन। नाइस डिस्कशन। क्या बात, क्या बात, क्या जेई एस्पिरेंट है मेरे पास। अरे थोड़ी देर में कैमरा घूमेगा भी अभी। इतने करीब रहकर बताइए, हो गया? नहीं सर, एक मिनट। आपने बहुत गलत किया। ऐसा क्या दे दिया मैंने? गलत नहीं है। अब वो क्वेश्चन में 1 और 5 के बीच का वैल्यू लेना था, इसने 6 ले लिया। अरे मैं आपको कॉट का बता रही हूँ, सॉरी। देखो देखो, tan लिखा तो कॉट का। अरे होता है, मैं सोचूं कैसे कैसे पढ़ते हैं। वही होता है बेचारे। जिंदगी में बहुत सारे बहुत क्या करे भाई। हाँ बिल्कुल, यस। कंस्ट्रक्शन में ना सिविल हाँ। का काम ठीक, ये इंटीग्रेशन है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक ठीक। देख पहले शाम में देख के बता भाई बढ़िया से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक हो, चल करे। हाँ भाई
देखो कल ही मेरे एक स्टूडेंट ने कॉल किया मुझे, अभी वो मर्चेंट नेवी फाइनल ईयर में है मेरे पास से ही, उसने IMU CET होता है मर्चेंट नेवी के लिए, तो वो क्लियर किया पहले। ही वॉज ऑलवेज द टॉपर। वो क्या आता है उसमें मर्चेंट में? फिजिक्स आता है क्या? मैथ्स फिजिक्स मेनली, मैथ्स फिजिक्स और हार्ड होता है वो एग्जाम? तीनों आता है बट मेनली मैथ्स फिजिक्स। हाँ, केमिस्ट्री कम आता होगा। नहीं मतलब हार्ड नहीं है बहुत। अच्छा हाँ, उसने अच्छी सी बात बोली मुझे उस दिन, परसों बता रहा हूँ पूरा। उसने मुझसे करीब 20 मिनट बात किया और बात करना था उसको। मैंने कहा बस कर, अब नेक्स्ट टाइम हम करते रहेंगे बात। कॉल करके मुझे ये पूछता है कि सर आपको ये पता है कि क्वाड्रेंट में पहले वाले में सब पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, और ये है, तो क्यों है? मैंने कहा हाँ मेरे को तो पता है। तो सर आपने बताया था, मुझे आज समझ आया क्यों ऐसा है। अब उनको वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, पूरा क्वाड्रेंट नेविगेशन में यूज़ होता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इवन वेक्टर। तो बोला सर मेनली ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रहा है यहाँ पे। उसमें भी होता होगा पायलट में? हाँ बहुत होता है ना, नेविगेशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हाँ, तो सर क्यों होता है? अरे अभी आपका शिप यहाँ पे है ना, ये आपकी शिप है पानी में कहीं पे, ये पूरा ओशियन है आपका, तो नेविगेट करते हैं ना। तो आपको इस शिप का लोकेशन पता करना है। हाँ। कैसे पता करोगे? कितने डिग्री के एंगल पे आपसे कितना दूर है? वहाँ थोड़े बोलते हैं कितने किलोमीटर पे है, किलोमीटर बोलते हैं, बट वो बात करते हैं कि ऐसे ऐसे बेयरिंग पे बात होती है। आपने बेयरिंग तो सुना भी नहीं होगा शायद अभी तक। नहीं सुना है मैंने मूवी देखी उसकी। हाँ बेयरिंग एक कॉन्सेप्ट। मैं ये पूछ रही हूँ, माइनस की ट्रिग्नोमेट्री में सारी रेशियो प्लस की होते हैं, वो माइनस और ऐड शुगर टू कॉफी क्यों होता है? वो सब हम बात करेंगे ना, वो सब जाने दो ना अभी, पढ़ने के लिए फिलहाल रीजन क्या है? बात करेंगे ना, छोड़ो ना। तो बता दो ना बात पहले वो ग्राफ का रीजन है ना, सिंपल ग्राफ देख लो आप, ग्राफ से मालूम हो जाता है। जैसे साइन का ग्राफ देखा तुमने अगर, तो साइन का ग्राफ कैसा था? साइन का ये ग्राफ था। देखो साइन यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव है। देखो यहाँ से यहाँ नीचे है, इसलिए नेगेटिव है। नहीं दिखा? उसको कल पता चला। सिंपल। तुम्हें पता था? तुम्हें पता था? नहीं सर, पहले तुम जिस पे कमेंट कर रही हो, ही वॉज ऑलवेज द टॉपर। ये सुन लो मेरी बात फिर से। पूरी उसको पता चला जब वो कर रहा था तभी। he was always the topper। एक दो बार नहीं। तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो। मतलब यूज होता है, अच्छा खासा यूज है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं है, बट कहाँ यूज है वो डिपेंड करेगा। बट सर अब मैंने तुम लोगों को उस दिन पढ़ाया था AOD, तो उसमें बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया था कि AOD कहाँ कहाँ यूज होता है, लेकिन वो तुम्हारे थोड़े पल्ले पड़ने वाले हैं अभी। शायद कभी लाइफ में ऐसा गलती से आ गया। मैं भी कॉल करूंगी। हाँ सर, मैं अभी करूंगा। I'll be waiting। ओके आगे बढ़े। वो तो गिफ्ट दे रही है। निहारिका बाइक से आएगी मेरे पास। और तुम देखो बस। अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं अच्छे वाले थोड़े से। देखो एक क्वेश्चन, मेरा नाम सुन। अरे तुम्हारा नाम बहुत चल रहा है मार्केट में। हाँ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओ हाँ, आप बताओ आने वाले न्यूज़पेपर में। कभी अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, होने वाला है कल, आज कॉल करेगा शायद से। अच्छा, मतलब तेरा शक्ल तो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वो लोग जनरली तुमसे? तेरा शक्ल दिखाने वाले हैं क्या? जैसा वीडियो ले रहे हैं। इधर से कट करके बताएंगे कि न्यूज़पेपर में तो क्या पूछने वाले तुमसे? वही अभी जो release हुआ था ना, अच्छा, उसके बारे में पूछेंगे। तो तुम जीती थी उसमें? हाँ, फास्टेस्ट फीमेल बनी ना मैं। ओ क्या बात है यार, जबरदस्त। हाँ, मस्त। चॉकलेट लेके आओ, बांटा करो। कुछ नहीं करती। नहीं ऐसे मत किया करो। खुशी में इसने तो पास रखा है कि ऐसा अपने अच्छा लिए कौन पास? फास्ट तो तुम उसके लिए रख रही हो अपने वो कैमरा भी खत्म, क्या बोलूं, मेरी माँ देखी मार डालेगी। और बोल और cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, और इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सुनो, अगर ये थीटा ना हो के अल्फा वल्फा होता ना, तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। लेकिन चूंकि ये थीटा ही है तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा। ऐसे कर लिया,
अब सेम काम cos c माइनस cos d, किसको किसको याद है? 2 sin हाँ हाँ, a प्लस b बाई 2 वेरी नाइस। sin हाँ ये भी सही है। sin हाँ a माइनस b बाई 2 हाँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा फिर, इक्वल टू लड्डू। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 2 को तो भूल जाओ बेचारे को, ये आ गया 5 थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, यहाँ माइनस उसको भी भूल जाओ, वो तो चला गया 0 के नीचे। अब देखो तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 0 है, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू n पाई होगी, अरे फॉर्मूला, तो थीटा 2n पाई हो गया। और यहाँ से 5 थीटा बाई 2 भी तो 0 के इक्वल है ना, तो ये भी तो n पाई आ गया। तो ये दोनों आंसर्स हैं आपके। जब आप सीटी वगैरह जेई वगैरह क्वेश्चंस करोगे तो उसमें कई बार मल्टी कैरेक्टर अगर दिख गया तो वो भी हो सकता है ना कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। एडवांस में मल्टी करेक्टर तो मेंस में आपका सिंगल करेक्ट है, तो वहाँ पे दोनों में से एक देंगे। आता है क्वेश्चन सर? बिल्कुल आते हैं, इतना चिंदी नहीं आएगा बट आएगा। हाँ मतलब हार्ड आएगा। हाँ और उसका मेथड होता है जिससे हम सेपरेट करते हैं। देखो मैंने ऐसे किया, नहीं वैसे नहीं करते हैं, वैसे पूछा a प्लस बी स्क्वायर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये जो है पहले तो इधर ये लिखते हैं। ओह वाओ, और अब हमें अच्छे क्वेश्चन है। तो b के लिए देख लो एक और सिंपल क्वेश्चन, 4 cos स्क्वायर थीटा 1 है। और इधर x लिखते और तो फिर इसको cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैडम को यहाँ बुलाया जाए, अरे भाई श्रेया प्लीज। आप यहाँ आ जाएं, विल यू प्लीज। देखो यहाँ पे ना 2 काम कर सकते हो। एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट था ना तो मुझे ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया नहीं गया था। कौन सा वाला? जो मैंने आपको लास्ट के 3 पढ़ाए हैं। क्या था फॉर्मूला, याद बताओ। ये था n पाई sin स्क्वायर देख के ही बोल दो, हाँ चलेगा। sin स्क्वायर अल्फा ठीक है। थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो रुक जाओ, हाँ मतलब स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। तो उससे बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप इसको 1/4 लिखो और उसके बाद ये 1/2 का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको cos 1/2 कब होता है? 30 पे पाई बाई 6। हाँ 60 डिग्री पे होता है पाई बाई 3। हाँ यार मैं क्यों बैठा हूँ? तुम भी थोड़ा उस पास वगैरह रखा करो। मैं रखती हूँ, पता है 1 महीने में 2 दिन रखती हूँ, 15 दिन में। वो कौन सा दिन है? मतलब वो मैं हमारा रख दी। एकादशी का होता है। अच्छा हाँ। और उसमें क्या होता है? उसमें से फास्टिंग करना होता है। वो किसके लिए होता है? नहीं वो किसी ऐसे नहीं भगवान के लिए होता है। हाँ, अच्छा। बस ऐसे। अच्छा, इतने अच्छे लोग आज के दौर में है मार्केट में, सिर्फ भगवान के लिए। कलयुग खत्म नहीं अभी स्टार्ट हुआ है। भाई सिर्फ भगवान के लिए। ठीक है, देखो cos स्क्वायर थीटा इज cos, मैं भी भगवान के लिए रखता हूँ, गलती से सिर्फ भगवान के लिए, तो किसके लिए रखेंगे आजकल के दौर में? कौन ये सब रखेंगे? सिर्फ भगवान के लिए। सिर्फ भगवान के लिए रखती हूँ। बताओ यार, आप भगवान ही कह रही है। बताओ। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अरे वो एडिट कर देंगे। ये सोमवार देखो। को देखिए, लेकिन ज़्यादा से। तो शिव भगवान के लिए रखती हूँ यार। हाँ हाँ तो उससे अच्छा पति ही मिलता है। नहीं चाहिए अच्छा। ऐसा माना जाता है ना। हाँ शिव भगवान वही होता है रिलेटेड। हाँ जी, वेरी नाइस। रखो रखो सर सोम। मतलब तीज भी होता है राजस्थानी। ये समझा ना आपको कैसे आया? लेकिन चूंकि मुझे ये फॉर्मूला जब पता नहीं था तब कैसे सॉल्व करोगे उसको?
तब तो मैंने ऐसे किया था कि cos थीटा इज प्लस माइनस हाफ। हाँ ये गलत है, नहीं, मैं तो वही बोलने वाली थी। तो इससे क्या होगा, दो बार आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो ये cos पाई बाई 3 पे होता है पहली बार तो। हाँ, और तो एक थीटा इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला सुनो ध्यान से, ये ना प्लस माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो पाई बाई 3, और माइनस हाफ लिया तो कितना होता है, cos माइनस हाफ कब होता है, इस पे 2/3 पे और 4/3 पे, मतलब कि 2 पाई बाई 3 सही बात है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये सब के आंसर सब करेक्ट है, जितने आंसर लिखे सब करेक्ट है। सर बट ये इसका मतलब ये है कि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन देख के सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि किस तरह के ऑप्शन है ना, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो आप चीज़ों को, नहीं तो चक्कर में आ जाएंगे। कैसे डालना है सर ऑप्शन देख के, क्या करना अब ऑप्शन देखो कि ऑप्शन इस तरह का दिख रहा है क्या मेरे को, तो इस तरह का दिख रहा था, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ऑप्शन इस तरह के दिख रहे हैं क्या, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वो तो डिपेंड करेगा ना। आगे बढ़ लें, चलिए बहुत बढ़िया। एक मिनट, हो गया तेरा टेस्ट, डाउट्स नहीं है, ठीक है जाओ, आज तेरा टेस्ट मैं चेक करके खाना खाने वाला हूँ। हाँ बिंदास, मंडे नहीं है तो क्या हुआ। मंडे और सैटरडे को भी रखते हैं ना। अरे बाप रे। अरे भाई मैंने भगवान जी और शिव भगवान से प्रे किया था 4 शनिवार और 4 सोमवार को। ओके कोई नहीं, उपवास तो होता ही रहता है। आइए ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, या इस टाइप का, तो ये गारंटी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन देखा है मैंने, ये पूछा जाएगा हर हाल में, या इस टाइप का। भले वो कॉस्ट यहाँ पे साइन कर दें या साइन यहाँ पे कॉस्ट कर दें, लेकिन पूछेंगे जरूर। अब सुनो टेक्निक क्या है, हमें चाहिए तो वही जनरल सॉल्यूशन। तो टेक्निक क्या है अपने पास इसका, मैं तो बोलूंगा ऐसे कर लो, जो लार्जेस्ट एंगल है ना, देखो लार्जेस्ट एंगल है स्मॉलेस्ट एंगल को एक साथ ले लिया, अभी साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, क्या होता है 2 cos sin a plus b, हाँ जी sin a plus b नहीं sin a plus sin a plus cos a plus b a minus b upon 2। करेक्ट, उसने बोला। बट मैं ही स्टार्ट किया था पहले, उससे मेरा स्टार्ट लेके अपना ग्रिप पकड़ लिया और तुम नीचे रह गई। उस रेस ऐसे नहीं लगाता, पूछो उस रेस कैसे लगाया जाता sin है। a plus b स्लोली स्टार्ट करते हैं। 2 sin a plus b upon 2 into cos a minus b upon 1। सर ये पता है ये एसएल लोनी के क्वेश्चंस है गेस है ना, एसएल लोनी का ये सब ट्रिग्नोमेट्री की बुक में मिल जाएगा। उसमें वो लगाने बोला था हिमांशु सर ने। तूने वो किया है बुक है सलोनी, किया है मैंने। क्यों ऐसे ऐसे कैसे कर लिया तुमने, मतलब कैसे कहाँ से। हिमांशु सर था कि फॉर्मूला वो बुक सॉल्व करोगे तो वेरी नाइस, सॉल्व मतलब ना तुमने 11th में किया है वो सॉल्व, हाँ मैंने सॉल्व, बढ़िया अच्छी बुक है वो, हाँ मतलब फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने से फॉर्मूलाज रट जाता है ऑटोमेटिक। हाँ इसलिए एसएल लोनी अच्छी बुक है, अच्छी बहुत अच्छी। ट्रिग्नोमेट्री की 2 स्पेशल बुक है, एसएल लोनी है, केसी सिन्हा है, और इन दोनों में से कोई भी कर लिया। उसमें तो पूरा ट्रिगो ही है पूरा, वो पूरा बुक ट्रिगो है। हाँ पीडीएफ में जाता है। यस देखो इसको मैंने वैसे छोड़ दिया। अभी ये क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, 5 + 1 6/2 तो 3 हो गया, ये 2 थीटा हो गया,
ये ठीक है। अब मुझे बताओ, वेरी नाइस। तो 2 cos 2 थीटा प्लस 1 आ गया, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू -12, नहीं दिखा? हाँ दिखा। शाबाश। तो साइन थीटा 0 और 3 थीटा कितना होगा? n पाई। ये तो हमेशा हो जाता है ना, तो n पाई बाई 3। अब cos -12 कब होगा? जल्दी, अरे cos -12 कब होगा? 60 120। हाँ सही है 2π/3 जी। तो आंसर आ चुका है। तो 2 थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। देखो 2 सब में दिख रहा है ना, उठ जा, ये नहीं उठेगा, मत उठ। तो 2 हटा दो आप, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई, तो ये हो गया अपना आंसर। इजी, वेरी इजी। प्लीज राइट डाउन। अब कुछ क्वेश्चन शायद आप लोगों के लिए आएगा। बुक कहाँ रखा मैंने? इधर है। नहीं, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद काम हो जाएगा। हो गया? नहीं सर, क्यों? मुझे तो नहीं देना चाहिए, गलत बात है। अरे एक मूवी आई है 12th फेल। मैंने देखा सर, कितनी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। हॉटस्टार में देख देख ली सर, मैंने देख ली, मैंने भी देख ली। सर ये हमारे बारे में क्या? नहीं ये यूपीएससी स्टूडेंट। हाँ, उसको उसका मतलब भी नहीं पता, उसको याद है आईपीएस बनना, उसको आईपीएस बनना था, उसको उसका मतलब भी नहीं पता। फिर लास्ट में ऐसा सच में है इंडिया में, बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है इंडिया में। हाँ, वो वैसे भी रियल लाइफ बेस्ड है। वो रियल में पता है आपको सर? मनोज शर्मा। नहीं, और उसकी वाइफ भी सेम ही है, श्रद्धा और मनोज। अच्छा, हाँ, रियल लाइफ है, उनके ऊपर मूवी बनाई है। बट वो दिखने में थोड़ा बहुत तो होंगे जो मूवी में जितना अच्छा है। हाँ तो गांव वाले लोग मुझे बहुत मतलब दिखेंगे, गांव टाइप के ही दिखेंगे वो लोग। हाँ ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी मूवी ये है। अच्छी मूवी। आपने देखी सर? कल ही देखा ना। कल ही देखा हमने। सर रो रहे थे क्या आप? मैं तो रो रही थी। नहीं, लास्ट के टाइम पे थोड़ा इमोशनल था, तो ऑफ कोर्स। मैं तब रोई जब वो सेकंड अटेम्प्ट के बाद अपने घर जाता है और वो जब उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा। लेकिन इंडिया में सोचा ऐसी मूवी चलती नहीं है। क्यों? चला कहाँ इंडिया में मूवी? अच्छा है वीडियो। चलेगा ना, हाँ। चल रहा है वैसे। चलना चाहिए सो काफी। सुपर 30 की तरह चलेगा, मुझे लगता है। सुपर 30 भी मुझे तो सुपर 30 थोड़ी ज्यादा उससे ज्यादा एनिमल पता है फेमस। वाह। एकदम पता नहीं क्या उसमें कुछ है भी नहीं, सुपर सेट डाल दिया। गाने हैं वो सब भाई फालतू एकदम, लाइक बेकार है। वो मूवी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, एंड फॉर बॉयज जो एनिमल है, वो मूवी में इंटरवल से पहले ही ठीक ठाक था मूवी, इंटरवल के बाद बहुत, हाँ वही बोल रहा हूँ, गर्ल्स के तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे थ्रिलर अच्छा लगता है, फिर भी बेकार लगा। वो थ्रिलर नहीं है, मैंने देखा नहीं वैसे तो भाई। ट्रेलर देख के मैं चला गया देखने। हाँ, फिर सर कैसी लगी सर आपको? वही तो बोल रहा हूँ, इंटरवल के पहले थोड़ा ठीक भी था, उसका तो इतना चाटा उसके बाद एकदम सिर्फ लास्ट में 10 मिनट जब वो बंदा आता है, देखा तुम लोगों ने? मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा है। हाँ मतलब उसमें वो जो बॉबी देओल है, लिटरली बस वही अच्छा है। हाँ, बॉबी डियोल। बॉबी देओल नाम है। क्या बात कर रहे हो आप? हम लोग पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अगला क्वेश्चन। सर आपने बारबी देखी है ऊपर?
सिर्फ बारबी अच्छी मूवी है, बेवजह ट्रोल हो रही है। हाँ, बहुत अच्छी। मतलब ये सुनने में लगता है क्या चिंदी मूवी है, लेकिन ऐसी नहीं अच्छी। किस पे अरे आई थी ना बारबी और ओपनहाइमर आई थी। हाँ, और अच्छा ओपनहाइमर, हाँ वो देखने में एक बार ट्राई करा, फिर देखा नहीं। सिर्फ बारबी लेकिन अच्छी मूवी है, बेवजह लगने में तो लगता है। हाँ, पेट्रियार्की के ऊपर बेस्ड है वो। अच्छा मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने बस पूछा था तो प्रदीप सर को, मैं पूछा था ना, वो तो बिग बॉस देखता है। बॉस देखते इतना बकवास लगता है बाबू मुझे देखने में वो। हाँ, उनकी फेवरेट कैरेक्टर भी है। अफवाह फैला दो। क्या बिग बॉस कोई है यहाँ पे जो देखता हो बिग बॉस? देखती है और मेरे को नहीं बता सकते हो आप उसमें मैं देखती नहीं, मैं पहले देखती। मैंने 1-2 बार ट्राई किया लिटरली देखने के लिए, बहुत बेकार है। और 10 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ पाया। खुद ही देख रही थी, मैंने क्या कहती है मैंने एक एपिसोड नहीं देखा, मतलब एक पूरा एपिसोड देखा भी नहीं होगा। तो कैसे बेकार है क्या? क्योंकि भाई मुझे पता है बिना डिसाइड होता बेकार ही है। सी लाइक द वेब सीरीज यार, तो बहुत आइए cos थीटा माइनस sin थीटा इज हाफ। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि cos प्लस sin हाफ हो सकता है, तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें? देखो जनरल सॉल्यूशन सुनना ध्यान से, तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर बहुत सारा प्रोडक्ट होकर इक्वल टू 0 आ जाए। हम लोग यही कर रहे थे ना अभी तक। अरे आप देखो तो जितने क्वेश्चन भी किए हैं आपने, जैसे पिछला ही क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ था, तो 3, बट हम जब यहाँ पहुँचे, कहाँ, यहाँ देखो इस पार्ट पे, तो यहाँ पे 1 और 1 2 आ गया, प्रोडक्ट में आ गया, तभी तो जनरल सॉल्यूशन निकला। या इसके पहले की भी आप क्वेश्चन देखोगे कुछ, यहाँ भी देखो ये 2 एक साथ आ गया, यहाँ पे 1 और 1 2 आ गया, तभी तो निकलना पॉसिबल हुआ ना। हमको सिंगल में लाना है, सिंगल में लाना है या प्रोडक्ट में लाना है, तो ये तो डबल है। तो sin a minus sin b, सॉरी ऐसे होगा। क्या कर ले, देखो मैथ्स में ना एक आइडिया था जो 11th में ही पढ़ना था। कॉस का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं तो साइन का कितना है, कितना आया, ठीक है, ये जो भी आया उसी से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सर क्यों? वो हम बात करेंगे ना, वो आगे मालूम पड़ जाएगा आपको। तो 1/√2 कॉस क्या बोला मैंने, जो आया उसी से मल्टीप्लाई और इक्वल टू को छोड़ दो फिलहाल। अब ध्यान से देखना, जनरली क्या मैं इस 1/√2 को cos π/4 बोल दूं, चलेगा आपको? तो इसे sin π/4 बोल दूं, वो भी चलेगा आपको? क्वेश्चन ठीक तो है ना? मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट क्यों लग रहा है इस पे? वही तो मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया ना, इक्वल टू में 1 है, इससे फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, 1/√2 तो अभी 1/√2 हो गया यहाँ पे, ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे इसको पढ़ना, cos A cos B माइनस sin a sin b, क्या होता है, cos a plus b। क्या बात है, बोले तो थीटा प्लस π/4। अब cos में 1/√2 कब होता है? cos में 45 डिग्री पे, मतलब π/4। ओके, ये पूरा थीटा है आपका और ये अल्फा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, सो थीटा इज cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, सो थीटा इज 2n pi हाँ plus 2π/3। हाँ, हे 2π/4, सॉरी π/4 प्लस माइनस π/4, तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी थीटा की। तो अब आप निकाल लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/4 ना, जब पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव वाला कट हो जाएगा,
तो एक बार तो सिर्फ यही रहेगा वैल्यू, और नेगेटिव लोगे तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ये दो आंसर्स हैं, डेट्स इट। तो ये टॉपिक हो गया, मतलब बोर्ड लेवल के हिसाब से। बोर्ड में तो आ ही नहीं रहा ये मेरा एसएससी हाँ तो ऐसे होगा ना। जो सीबीएसई वाले वीडियो देख रहे हैं उनको ये जेई में ही काम आने वाला है। और वही मात्रा तो उनकी जेई अगर आप कोई स्टेट कॉम्पिटिशन देने वाले हो वहाँ पे काम आने वाला है। हाँ हाँ, कोई भी कॉम्पिटिशन में काम आएगा, तो वो तो देना ही है ना, सिर्फ बोर्ड में नहीं है। बॉडी से थोड़ी ना एंड सीबीएसई को ये सब चीज़ें 11th में ही पढ़नी थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यस, ये नहीं देंगे कोई भी, और हम पढ़ेंगे। नहीं देगा कोई भी, दे दिया ना, ये तो जेई दोनों दे दिया। वाह, नीट तो नहीं, जे हाँ वो जेई नीट दोनों है। क्या बुलाऊं आपको, डॉक्टर इंजीनियर? क्यों मतलब क्यों कहाँ से वो अर्ज आता है कि एक कैरेक्टर था जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, पढ़ाया भी था, वो क्या नाम था, लियोनार्डो दा विंसी। वो सब इसमें वो सब था, वो सब था, वो इंजीनियर भी था, वो पता नहीं क्या। मोनालिसा की पेंटिंग भी उसी वो भी वही है, फिजिक्स वाले तो हर एक चीज पता है मतलब हाँ हर एक फिजिक्स वाले चीज। अगर अब मैं भी पेन बोल दूं तो पेन की डिस्कवरी सर सही में उनको सब कुछ पता है, सब पता है और लिटरली। इसलिए उनको पूछा था आप यूपी और ये सब करने के बाद वो बिग बॉस भी देख लेता है। नहीं देखते रहे वो अरे बिल्कुल भाई साहब, बोल रहे थे। अरे ये बहुत ऑफेंड हो रही है, बहुत हाँ, दिक्कत ले रही है। मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। क्या है भाई ये- कुछ नहीं। अब मुझे लगता है सर को बताना पड़ेगा। मोड़ो हाँ। ये मोड़ो सर को बताना है। डिफरेंट हो जाती है, लगता है खुश हो गई तो चॉकलेट दिया ना। ओके, अभी ना आप लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करो और सबसे 2-2 क्वेश्चन कर डालो। इसको लगा ये सर का है, इसको चॉकलेट